રિટેલે મજબૂત પરિણામ રજૂ કર્યા. આવકમાં 23% તો એબિટામાં 27% ઉછાળો. માર્જિન્સમાં પણ સુધાર. સેમ સ્ટોર સેલ્સ ગ્રોથ 9% રહ્યો. 15 નવા સ્ટોર એડિશન. આ બધા પર ચર્ચા કરીએ કઈ રીતના નંબર્સ પર કંપનીનો વ્યૂ છે, ગ્રોથ આઉટલુક કઈ રીતે છે. તો કંપનીના COO અને CFO આનંદ अग्रवाल આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. आनंद सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर CNBC बाजार पर. और एक सर शुरुआत करना चाहेंगे, रेवेन्यू ग्रोथ 23%, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 9% सर हम देख रहे हैं. क्या बिगेस्ट ड्राइवर्स ग्रोथ ड्राइवर्स रहे? और यहाँ से अगर सर ये भी देखना चाहेंगे, हायर फुटफॉल्स, टिकट साइज या फिर स्टोर एक्सपेंशन, कहाँ से ज़्यादा एक सपोर्ट मिला सर? एक्चुअली स्वाति जी, सब तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला. वैसे तो ये जो क्वार्टर था, Q1, उसमें अधिक मास में था, उसमें ईरान वॉर का भी इशू था, क्रूड ऑयल प्राइस का भी इशू था, लेकिन 40% के ऊपर का, 40% के आसपास का फुटफॉल ग्रोथ था. मेमो ग्रोथ भी 18% था. सारे ही रीजन्स बहुत अच्छा परफॉर्म करे हमारे, तो बहुत हेल्दी ग्रोथ रही. साउथ इंडिया बहुत अच्छा करा, वेस्ट इंडिया बहुत अच्छा करा, पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया में भी बहुत अच्छी मजबूती रही. मॉनसून का थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट था, लेकिन उसके बावजूद चारों तरफ से हमें ग्रोथ अच्छी मिली. तो वो जो मेन रीजन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रीजनल ग्रोथ है. जो हम पिछले 2-3 साल से जो प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, जो इंटरनल इम्प्रूवमेंट के जितने भी काम कर रहे थे, मर्चेंडाइजिंग इम्प्रूवमेंट को लेके, डिजाइन इम्प्रूवमेंट को लेके, प्राइसिंग इम्प्रूवमेंट को लेके, लोकेशन इम्प्रूवमेंट को लेके, या स्टोर के अंदर हाइजीन के बेटर करने के लिए जो भी प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, उसमें अब थोड़े काफ़ी प्रोजेक्ट्स हमारे कंप्लीट होते चले जा रहे हैं, जिससे कि हमें उन सबका थोड़ा-थोड़ा सबका बेनिफिट मिल रहा है, जिसकी वजह से लगातार 11 क्वार्टर से हमारी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आ रही है. तो ये मेरे को लगता है कि जो फंडामेंटल करेक्शन हमने अपने बिजनेस मॉडल में करा है, जो अपने ऑपरेशंस में करा है, उसका जो बेनिफिट है, अभी हमें आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी और सालों में भी और अच्छा मिलना चाहिए. જે રીતે સર જણાવી રહ્યા છે, ઓવરઓલ સતત 11 ક્વાર્ટર્સથી SSSG એટલે સેમ સ્ટોર સેલ્સ ગ્રોથ જે છે એ ખાસું કંપની બતાવી રહી છે. અને બધા જ ફ્રન્ટ પર માર્જિન્સ જે 50 બેસિસ પોઈન્ટ સુધીનો એક આપણને એક મજબૂતી પણ બતાવી રહ્યું છે. આનંદ सर, आगे ये जानना चाहेंगे, फुटफॉल में जो एक इंक्रीज होता हम देख रहे हैं 39% इस क्वार्टर में, सर कितना ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चरल वर्सेस सीजनल, और क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये मोमेंटम जो है कंटिन्यू रहेगा आगे? जानी जी, ये स्ट्रक्चरल ही मेरे को लग रहा है, सीजनल नहीं है, क्योंकि सीजन में तो एक्चुअली इस बार समर थोड़ा लेट ही स्टार्ट हुआ. एंड जैसे मैंने बताया कि मैक्रो में बल्कि बहुत सारे नेगेटिव्स रहे, अधिक मास वगैरह भी रहा. तो जो फंडामेंटल चेंजेस हमने करे हैं, उसकी वजह से मेरे को लग रहा है कि हम थोड़े कस्टमर को और ज़्यादा अच्छे तरीके से अट्रैक्ट कर पा रहे हैं. एंड हमारी जो लॉयल कस्टमर का शेयर है, वो भी बढ़ रहा है. एंड चूंकि 15 नए स्टोर खोले हैं और पिछले 12 महीने का अगर मैं रोलिंग एवरेज लूंगा, तो करीब 15% का हमारा एरिया एडिशन भी हुआ है. तो उन सब का मिला जुला फर्क है. एंड ये जो एरिया एक्सपेंशन है, ये हमारा ऐसे ही चालू रहेगा, तो इस हिसाब से हमारा फुटफॉल एडिशन और बेटर ही होना चाहिए इससे. जी सर. सर इनफैक्ट इन्वेंट्री डेज जो है आनंद सर, वो भी इम्प्रूव होता दिख रहे, 8% ऑन वाइज टू 86 डेज. सर क्या इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजी रहेगी, और आइडियल इन्वेंट्री लेवल आप क्या टारगेट कर रहे हैं? जी, स्टोर लेवल पे इन्वेंट्री हमने पिछले 1 साल में थोड़ी कम करी है. इन्वेंट्री को थोड़ा और मीनिंगफुल बनाया है, थोड़ा और रेलेवेंट इन्वेंट्री को रेलेवेंट स्टोर्स में रखने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से पर स्टोर इन्वेंट्री भी हमारी 5% कम हुई है. एंड उसी का जो बेनिफिट है, वो इन्वेंट्री डेज में नजर आ रहा है. मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट है कि अगले 2 साल के अंदर अंदर हम इन्वेंट्री डेज कैसे 75 पे ले आए हैं. अभी हम 86 डेज पे हैं, 85-86 डेज पे हैं. बट मेरे को लगता है कि जिस तरीके से हम इन्वेंट्री के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, जो सेल्स प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ा रहे हैं, तो उससे हम इन्वेंट्री डेज 75 तक ला सकते हैं अगले 2 साल के अंदर. जी. लाइमरोड का जो आनंद सर यहाँ से लॉस नेरो होता हम देख रहे हैं टू 3.2 करोड़ फ्रॉम रफली अराउंड 5.6 करोड़. तो सर ये कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये प्लेटफॉर्म जो है टू ब्रेक इवन, और इसका क्या रोल रहेगा वी मार्ट की ग्रोथ स्ट्रेटजी के ऊपर? लाइमरोड हमारा एक ओमनी चैनल प्लेटफॉर्म है, जो हमने एज अ ई मार्केट प्लेस एक्वायर करा था करीब 4 साल पहले. एंड उसके जो लॉसेस हैं, बहुत सब्सटैंशियली हम कम करके, मतलब ऑलमोस्ट जहां से शुरू करा था वहां से 80% कम कर चुके हैं, और अब ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट लेवल्स पे रह गए हैं.
तो जो लाइमरोड की जो टीम है और जो बिजनेस है वो हमारे मेन कोर बिजनेस को बहुत हेल्प करता है। एंड हम इसमें ब्रेक इवन की तरह तो उसको बहुत ज़्यादा बिजनेस नहीं देख रहे हैं, हम उसको एज अ आईटी कॉस्ट सेंटर अब ज़्यादा देखते हैं। इस बिजनेस का शेयर बहुत इनसिग्निफिकेंट है हमारे ओवरऑल बिजनेस में, रफली अराउंड 2 से 3% ही बिजनेस कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन कस्टमर अप्रिसिएशन और कस्टमर के लिए रेंज सिलेक्शन और रेंज वैरायटी देने के लिए इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये पहला क्वार्टर होगा पिछले 2 साल में जिसमें कि हम इसमें लॉसेस भी हमने कम करे हैं और रेवेन्यू ग्रोथ भी इसमें 18% की लाए हैं। तो इसमें भी एक अच्छा टर्नअराउंड आया है। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ऑल ओवर हर पार्ट ऑफ बिजनेस में हमें ग्रोथ नजर आ रही है एंड जो कि फंडामेंटल लीवर्स काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वैसे ही ये ऑनलाइन का और ओमनी का एक लीवर है लाइमरोड, जो कि इसमें भी हमें बहुत पॉजिटिव ग्रोथ नजर आ रही है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस साल इसमें पहली बार हम इसमें रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छी ला पाएंगे। राइट सर। सर वेडिंग और फेस्टिवल डिमांड जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं टू पिकअप इन H2, तो कैसा ग्रोथ आप फैक्टरिंग कर रहे हैं फॉर FY27 गाइडेंस? मेरे ख्याल से एट अ ओवरऑल लेवल 15 से 20% की ग्रोथ हो जानी चाहिए। लास्ट ईयर भी हमने इसी रेंज में ग्रोथ रखी थी और पिछले 10-15-20 साल में हमेशा हम इसी रेंज में ऑपरेट करते हैं। तो 15 से 20% की ओवरऑल ग्रोथ एंड मिड टू हाई सिंगल डिजिट सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ हम टारगेट करके चल रहे हैं। ओके सर। कंज्यूमर डिमांड की सर बात करें, Tier 2 एंड Tier 3 मार्केट्स वो काफ़ी इम्प्रूव होता हम देख रहे हैं। क्या मीनिंगफुल रिकवरी आप देख रहे हैं डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में, पर्टिकुलरली इन अपैरल्स? अभी तक तो चांदी जी ऐसा लग रहा है कि कंज्यूमर सेंटिमेंट स्ट्रांग है। सारे सेक्टर्स में थोड़ा सा, अगर मैं ऑटोमोबाइल्स की भी बात करूं तो वहां पे भी अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। एंड हमें अपने मार्केट्स में डेफिनेटली वैल्यू रिटेल में डेफिनेटली थोड़ा सा अच्छा नजर आ रहा है और हमारी परफॉर्मेंस भी ठीक ही चल रही है। जो करंट जुलाई का भी ट्रेंड है वो भी अभी तक मजबूती मिला है, अभी उसमें कोई वीकनेस नजर नहीं आ रही है। थोड़ा सा मॉनसून का डर ज्यादा है कि उसकी वजह से हार्वेस्टिंग पे कितना नुकसान होता है, तो हो सकता हो उसमें जाके अक्टूबर नवंबर में शायद उससे कुछ इम्पैक्ट नजर आए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नेगेटिव ट्रेंड नजर नहीं आया है। जी सर, लास्टली जानना चाहेंगे एबिटा मार्जिन में एक इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं टू 14.8% डिस्पाइट कॉम्पिटिटिव रिटेल एनवायरनमेंट। कैसे की मार्जिन लेवल्स सर आप देख रहे हैं, रूम एक्सपेंशन फर्दर आप कैसे है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर भी जानना चाहेंगे क्योंकि एक ओवर 40% हम देख रहे हैं, तो ओवरऑल ये कितना सस्टेनेबल है थ्रू FY27? अगर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अच्छी रहेगी, जैसे इस क्वार्टर में 9% की सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रही है, अगर हम आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अच्छी ला पाते हैं तो डेफिनेटली प्रॉफिट मार्जिन एबिटा में भी और पैट में भी दोनों में अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। सारा जो ये स्ट्रक्चर है ये पूरा लाइक टू लाइक सेल्स ग्रोथ का ही डिपेंडेंट होता है। जैसे ही लाइक टू लाइक ग्रोथ अच्छी आती है तो आपको उसका ऑपरेटिंग लेवरेज बॉटम लाइन में मिलेगा ही मिलेगा। हम लोग बहुत ज़्यादा सेल्स डिस्काउंट लेड नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से मार्जिन डाइल्यूशन नहीं होता है जब सेल हम बढ़ाते हैं, तो उसी का बेनिफिट मिलता है। तो जैसे अगर पूरे साल में अगर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ हमें मिड टू हाई सिंगल डिजिट मिलती है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसी लेवल की प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज ग्रोथ में हम पूरे साल में डिलीवर कर पाएंगे। राइट आनंद सर, काफ़ी डिटेल्स नंबर्स के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर आपने शेयर की। थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग। बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू।